Good morning everyone. Today we will discuss the question and answers of the frog chapter. So here are some new words like hop, muddy, flick, damp, dew, beware, croak, webbed. तो देखिए हॉप मीन्स होता है कूदना या उछलना, जो जंपिंग करते हैं ना तो उसको हॉपिंग भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट मडी. मडी मीन्स कीचड़. मड मीन्स क्या होता है? कीचड़. तो कीचड़ युक्त या गंदा. फ्लिक. फ्लिक मीन्स झटका देना या हल्का सा मारना. डैम्प मीन्स नम या सीलन भरा, जहाँ पानी वानी होता है ना तो उसको कहते हैं सीलन भरा. ड्यू मीन्स ओस. बिवेयर मीन्स सावधान रहना. क्रोक. क्रोक मीन्स टर्राना, मेढक की आवाज़. वेब्ड. वेब्ड मतलब जाल जैसा या झिल्लीदार. तो वेब्ड फीट मतलब उसके पैरों के बीच में झिल्ली सी होती है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन आंसर्स के आंसर करने. वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट और स्पेंड टाइम. फ्रॉग को कहाँ बैठना और टाइम स्पेंड करना पसंद था. द फ्रॉग वॉन्ट्स टू सिट एंड स्पेंड टाइम इन पॉन्ड्स. पॉन्ड मीन तालाब. तो फ्रॉग को तालाब में बैठना और टाइम स्पेंड करना पसंद है. हाउ डज द फ्रॉग कैचेज इट्स फूड. जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, अपना फूड कैसे कैच करते हैं. द फ्रॉग कैचेज इट्स फूड बाय सडनली मूविंग इट्स टंग. तो वो अपनी टंग को घुमाते हैं और उस अपने फूड को कैच करते हैं. हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड. देखिए जो मेंढक है वो पानी में और लैंड में कैसे मूव करते हैं. द फ्रॉग मूव्स इन द वाटर बाय प्रोपेलिंग इटसेल्फ विद इट्स हिंड लेग्स. हिंड लेग्स मतलब पीछे वाले लेग्स. तो फ्रॉग कैसे मूव करते हैं? पानी में अपने पिछले पैरों से तैरते हुए मूव करते हैं. इट होप्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स. और वो ज़मीन पे कैसे कूदते हैं? अपने पिछले लेगों से कूदते हैं. वॉट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग. फ्रॉग अपने सराउंडिंग से कैसे छुपते हैं? द कलर्स ब्राउन एंड ग्रीन ऑफ द फ्रॉग हेल्प्स इट हाइड इन इट्स सराउंडिंग. फ्रॉग अपने ब्राउन और ग्रीन कलर से अपने सराउंडिंग से छुपते हैं. थिंक एंड डिस्कस. व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव लाइक ए फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड लैंड. देखिए अगर आपको आपको कैसा लगेगा जब आप पानी और लैंड दोनों में रहें. आई वुड फील वेरी हैप्पी इफ़ आई वर एबल टू लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड लाइक ए फ्रॉग. मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं पानी और लैंड दोनों में रहूँगा. इफ़ यू कुड हॉप एज हाई एज ए फ्रॉग वॉट फन थिंग्स वुड यू डू. अगर देखिए आप फ्रॉग की तरह हाई जंप कर सकते तो आपको कैसा लगेगा. If I could hop as high as a frog, I would climb up stairs in my building by raising both feet at the same time and jumping 2 or 3 steps at a time, and sometime I would walk on the way in the same manner. तो देखिए अगर मैं फ्रॉग की तरह जंप कर सकता तो मैं स्टेयर्स में कूदता और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कूदता और 2-3 स्टेप्स एक ही बारी में मैं जंप कर जाता और इसी तरह से मैं चलता भी. ऑब्वियसली बच्चे तो आप लोग तो अगर आपको जंप करना भी नहीं आता फिर भी आप ऐसे जंप कर करके जाते हैं ना, हॉप करते हैं आप भी. हाउ इज़ द फ्रॉग्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द फिश लाइफ. फ्रॉग की लाइफ कैसे डिफरेंट है फिश की लाइफ से. फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस. फ्रॉग जो होते हैं एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस मीन वो वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं, इसलिए फ्रॉग्स आर एम्फीबियन. बट अ फिश कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम. बट जो एक फ़िश होती है वो पानी में बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती. फ़िश कहाँ रहती है? फ़िश ओनली वाटर में रहती है. हाउ आर फ्रॉग्स वेब फीट सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर्स. तो ये कह रहे हैं जो फ्रॉग के वेब्ड फीट होते हैं ये स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं ना उनके फ्लिपर्स से कैसे सेम होते हैं. आपने देखे हैं स्क्यूबा ड्राइवर्स. तो देखिए क्या होता है, जो आपके
बोथ फ्रॉग्स वेब्ड फीट एंड स्कूबा फ्लीपर्स हैव ए ब्रॉड फ्लैट सरफेस। जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के जो वेब्ड फीट होते हैं, और जो स्कूबा ड्राइवर्स के, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं उनके जो फ्लिपर्स होते हैं, दोनों की जो फ्लैट सरफेस होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। ठीक है, इसी कारण जो होता है वो, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो हर किक के साथ पानी में अधिक प्रेशर डालते हैं। ठीक है, जिससे उनकी जो होती है स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, दिस सरफेस दिस लार्जेस्ट सरफेस एरिया अलाउज द स्विमर्स, फ्रॉग और ह्यूमन टू पुश अगेंस्ट मोर वाटर विथ ईच किक इम्प्रूविंग प्रोपल्सन। तो वो पानी के अगेंस्ट अच्छे से किक कर पाते हैं, इसलिए उनके भी जो वो होते हैं वो ब्रॉड फ्लैट सरफेस होते हैं स्कूबा डाइवर्स के। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, माई कलर्स मैचेस द प्लांट डैश ट्रीज। तो क्या आएगा? माई कलर्स मैचेस द प्लांट एंड ट्रीज। मेरा कलर प्लांट्स और ट्रीज से मैच करता है। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स डैश टेडपोल्स। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग एंड टेडपोल्स। क्या तुम पसंद करोगे फ्रॉग्स और टेडपोल के बारे में जानना? आई होप अराउंड हैप्पीली डैश आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स। देखिए, आई होप अराउंड हैप्पीली बट आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स। मैं देखिए मैं हैप्पीली कूदूंगा लेकिन मैं स्नेक्स को भी देखता रहूँगा। फ्रॉग स्विम ईजिली डैश दे हैव वेब्ड फीट। फ्रॉग स्विम ईजिली बिकॉज दे हैव वेब्ड फीट। फ्रॉग्स जो है ईजिली स्विम कर पाते हैं क्योंकि उनके वेब्ड फीट्स होते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, इसमें दिया है हंट नाइट द साइलेंटली टाइगर एट। अब हमें इन्हें रीअरेंज करना है और सही जो सीक्वेंस है वो बताना है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है? द टाइगर हंट साइलेंटली एट नाइट। नेक्स्ट, एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप इन। तो इसका क्या सही सेंटेंस होगा? एलिफेंट्स लिव इन लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट। एलिफेंट्स जो हैं फॉरेस्ट में लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं। वेब अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वीव्स। अ स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट वेब। Crocodile waits the silently river bank the near. The crocodile waits silently near the river bank. A swims turtle slowly in ocean. Da. A turtle swims slowly in the ocean. Now let us speak. 3 tongue twisters are given below. Try speaking each tongue twister slowly at first. Gradually increase your speed with each repetition. Count how many times you can say it correctly without making a mistake. देखिए, ये 3 जो हैं टंग ट्विस्टर आपको दिए हैं। आपको उन्हें पहले धीरे धीरे पढ़ना है, फिर अपनी स्पीड बढ़ानी है और फिर काउंट करना है कि आप कितनी बार उसे करेक्ट बोल सकते हैं। 4 fierce frogs fight for flies. Fast frogs flip-flop across fluffy fields. Funny frog flap floppy feet. तो ऐसे ही पहले आपको धीरे बोलना है, फिर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। लिसन एंड रिपीट। आपको देखिए ये सुनना है और उसके बाद ये आपको रिपीट करना है। बैट बैट, सेट सैट, मैन मैन, लेग लैग, मेट मैट। लेट अस लिसन माई फ्रॉग वर्ल्ड। तो देखिए, योर टीचर विल रीड आउट द इंस्ट्रक्शन फॉर यू टू फॉलो एंड क्रिएट योर ओन फ्रॉग्स वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड द नेक्स्ट पेज। देखिए, ये आपको एक स्पेस दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें एक फ्रॉग को इमेजिन करना है कि वो हैप्पी है अपने पॉन्ड में। ठीक है, और आपको फ्रॉग की पिक्चर बनानी है और उसको डेकोरेट करना है अच्छे से, और उसके बारे में कुछ लिखना भी है और उसमें कलर्स करने हैं। देखिए, मैंने ये लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं। आपको कुछ और आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। द फ्रॉग्स लिव इन ए स्मॉल ग्रीन पॉन्ड फुल ऑफ ब्राइट
flowers, and shiny dragonflies. It loved to jump on lily pads and sing happily with its frog friends in the rain. देखिए फ्रॉग जो है एक छोटे से हरे पॉन्ड में खुशी से रह रहा था। तो पॉन्ड कैसा था? फुल ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। किससे? उसमें चमकदार फूल थे और शाइनी ड्रैगन फ्लाइज थी। इट लव टू जंप। उसको क्या पसंद था? जंप करना लिली पैड्स में। और वो गाना गाता था अपने फ्रेंड्स के संग रेन में। टर्टर करते हैं ना रेनी सीजन में, तो सेम। Here is a message for you from Hopper the frog. Dear reader, hello. I am Hopper. I am writing this message to you from my big lily leaf pad. I like splashing water when it rains. My favorite hobby is sitting in water puddles and croaking. I love eating mosquitoes and other insects. What do you like to do? Your friend. हॉपर। तो अब आपको इसका रिप्लाई करना है। तो देखिए, डियर हॉपर, हेलो, थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज। तुम्हारे लवली मैसेज के लिए थैंक यू। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। मेरे को स्टोरी बुक पढ़ना और अपने फ्रेंड्स के संग खेलना पसंद है। आई ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन। योर लिली पैड साउंड्स वेरी ब्यूटिफुल। आई होप यू कीप स्प्लैशिंग हैप्पीली इन द रेन। योर फ्रेंड रिया। योर फ्रेंड मीन्स आपका जो नेम है आप वहाँ पे वो लिखेंगे। मैंने लिखा है रिया, आपका जो नेम है आप वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ अस आर हाइडिंग इन द पिक्चर, कैन यू फाइंड अस। यहाँ पे कुछ हाइड किए। देखिए ये है टर्टल, ये है टर्टल, दिस इज क्रोकोडाइल, दिस इज फिश, दिस इज फ्रॉग एंड दिस इज क्रैब। तो ये 5 हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली एंड ड्रॉ अ डक इन द गिवन स्पेस। देखिए आपको ऐसे इस स्पेस में ये डक ड्रॉ करनी है। पहले आपको ये बनाना है, फिर ये, देन ये, और लास्ट में ऐसे ही ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा। ओके। डिड यू नो विच इज़ आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। आपको पता है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? इट्स द गंगाज रिवर डॉल्फिन। तो कौन है? डॉल्फिन। इट कैन नॉट सी वेल सो इट यूजेज साउंड टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। ये अच्छे से देख नहीं सकती, इसलिए ये आवाज़ की मदद से अपना रास्ता ढूंढती है। देखिए जो लोग देख नहीं सकते वो उनको साउंड की बहुत अच्छी वो होती है, वो अच्छे से सुन पाते हैं और उसको साउंड की हेल्प से अपने कामों को कर पाते हैं। सिमिलरली जो गंगा की रिवर डॉल्फिन है वो भी सेम है। लेट अस एक्सप्लोर, चूज एनी 2 ऑफ द बिलो एंड फाइंड आउट अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट देम। तो देखिए यहाँ पे पफर फिश, जेली फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, ऑक्टोपस एंड कैट फिश दिए। इसमें से किसी 2 के बारे में आपने लिखना है। पफर फिश, पफर फिश कैन ब्लो अप देयर बॉडी लाइक अ बलून व्हेन दे आर स्कैर्ड। देखिए पफर फिश जो होती हैं ये अपनी बॉडी को बलून्स की तरह फुला लेती हैं जब ये इनको डर लगता है। सम पफर फिशेज आर पॉइजनस। कुछ पफर फिशेज क्या होती हैं? जहरीली होती हैं। दे लिव इन अ वार्म ओशियन एंड सीज। ये गर्म ओशियन और सीज में रहती हैं। नेक्स्ट इज जेलीफिश। जेलीफिश डू नॉट हैव बोन्स और ए ब्रेन। जेलीफिश के पास बोन्स भी नहीं होता और ब्रेन भी नहीं होता। दे यूज़ देयर टेंटेकल्स टू कैच फूड। वो अपने टेंटेकल्स को यूज़ करती हैं फूड को कैच करने के लिए। सम जेलीफिश कैन स्टिंग टू प्रोटेक्ट themselves. Seahorse. Seahorses are very slow swimmers. The father seahorse carries the baby in a pouch. जो फादर सी हॉर्स होता है वो अपने पाउच में अपने बेबी को कैरी करता है। दे यूज देयर टेल्स टू होल्ड सी प्लांट्स। स्टारफिश, स्टारफिश यूजुअली हैव 5 आर्म्स। स्टारफिश की नॉर्मली जो होती है 5 आर्म्स होती हैं। दे कैन रीग्रो अ लॉस्ट आर्म। जो इनकी अगर आर्म कभी लॉस्ट हो जाए, कट जाए, तो वो रीग्रो हो जाती है। स्टारफिश लिव एट द बॉटम ऑफ द सी। स्टारफिश कहाँ रहती है? बॉटम ऑफ द सी। ऑक्टोपस, एंड ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स। ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं? 8। इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स।
Octopuses can spray ink to escape from enemies. Catfish. Catfish have whisker like feelers called barbels. Most catfish live in rivers and lakes. They can find food even in the dark water.